विजेंद्र कुमार जी, बिहार से। Yes. राधा वल्लभ शेयरवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैंने पूर्व में बहुत पाप कर्म किए हैं। जीव के स्वाद के लिए छोटे छोटे जीवों को मारकर खाया है। काम के वशीभूत होकर ना जाने कितने ही पाप आचरण बन गए। अब उनकी याद से हमारा रूह काम जाता है। गुरुदेव, आपकी कृपा से ही हम ये जान पाए कि हमने इतने बड़े पाप कर डाले। अब आपकी कृपा से सारे गलत आचरण छूट गए हैं। हमें आपकी कृपा से वृंदावन आने को भी मिला है, श्री जी का नाम मिला है। अब हम से कोई गलत आचरण ना हो, हम श्री जी से अनन्य हो, प्रेम उपासना में आगे कैसे बढ़े, इसकी इच्छा है महाराज जी कि श्री जी की प्राप्ति करनी है। नाम जब अधिक से अधिक करो। पढ़े हो कुछ तो श्रीमद् भागवत पुराण, गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, ये 2 ग्रंथ घर में अभी रखो। रोज प्रणाम करके 5 श्लोकों का अर्थ गीता जी का और 1 अध्याय 2 अध्याय भागवत जी का हिंदी से, वो भाव से पढ़ के समझो कि कह क्या रहे हैं। पाठ नहीं सुनाना है हमें, कोई फल फूल की बात नहीं, हमें समझना है कि शास्त्र कह क्या रहे हैं। और चतुरासी जी के 12 पद रोज पढ़ लो और बिना भोग लगाए ठाकुर जी का भोजन न पाओ। और जो गंदे काम जानते हो अब पुनः गलती ना होने पावे, सावधान रहो। और आधा घंटे नाम कीर्तन करो घर में, जो नाम श्री जी ने दिया है, राधा राधा राधा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वंचन। आधा घंटा नाम कीर्तन करो, इसी से जीवन मंगलमय हो जाएगा। महाभागवत भगवान के जो जन हैं वो यही आचरण करते हैं। और पूर्व में जो हमसे गलतियां हुई, तो आज सत्संग सुन रहे थे, जैसे पहाड़ को चूर करने के लिए वज्र प्रहार हो जाए तो सब चकनाचूर हो जाता है, ऐसे नाम वज्र है और पाप के पहाड़ जमाओ तो सब भस्म हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापों का नाश करने के लिए। पर अगर कोई ये बल रखे कि हम दिन भर पाप करें और शाम के राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कह देंगे, तो उसे नामापराध लगता है, उसे डबल दंड मिलता है। क्योंकि ये चीज बचाव पक्ष के लिए है। हमसे पाप हो गए, अब हम सुधरना चाहते हैं, इसके लिए है। अब इसके बल से कोई पाप करे तो फिर विशेष दंड का अधिकारी हो जाएगा। तो इसलिए अब गलती ना हो। जैसे हम इतने पाप किए तो पक्का नष्ट हो जाएंगे, पक्का विश्वास करो हमारी बात पर, बस साधन में चल दो। अब क्या है कि हम फिर वही पाप करें, क्योंकि आपको अपने को पता है ना, फिर बोल देंगे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, और फिर नाम जप करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। आपको अवश्य में भोक्तव्यम, फिर दंड भोगना पड़ेगा। और अगर हृदय से है कि अब तक गलती हुई अब नहीं होगी, तो सच्ची माफ हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, भोगने नहीं पड़ेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कौन भोगेगा, सब खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से चलो, सच्चाई से चलो। अच्छा, देख भी लिया, मान लो अभी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं, पर आपने बहुत कुछ बता दिया कि हमने खा पी के भोग के सब देख लिया। सुख क्या है? एक मन का आकर्षण मात्र है। नहीं तो रोटी दाल पा के देख लो, चाहे गंदे गंदे पदार्थ जो पेट ही भरता है। और कोई इतने बड़े बलवान तुम नहीं हो, तो कोई ये जरूरी थोड़ी कि गंदे पदार्थ पाने वाला बलवान होता है। सत्य संयम नियम से चलो तो तुम्हें एक आध्यात्मिक भागवतिक बल आ जाएगा। ये दूसरों को कष्ट देना, जैसे हमको देखो ऐसे काटो तो अपने शरीर में लगता है ना, ऐसे हर जीव को लगता है। आप एक चींटी के पीछे अंगुली दौड़ाइए, वो जी जान से भागेगी, क्योंकि उसको अपना शरीर प्रिय है। अब बोलो आप जिंदा पशु पक्षियों को उबाल उबाल के खा रहे हो। आप देखो मछली को, देखो आप उसको 10 सेकेंड पानी से अलग करो तो ऐसे नहीं करने, तो पानी चाहती है, वो जीना चाहती है, उसमें जीव है ना जीव। आप देखते हैं ना, अब उसको लोग कच्चा खा रहे हैं, भूंज के खा रहे हैं, काट कर लो। और जब बोले अपने पाप मोचन करने के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो क्या वैष्णो देवी क्षमा कर देंगी? वो दंड देंगे। अभी सुधर जाओ, अभी प्रायश्चित कर लो, अभी भजन कर लो, अभी हो सकता है। नहीं सोचो कि तुम पापाचारी, पाप करो खूब आचरण और चलो चलते केदारनाथ, तो ऊंचाई से बस गिरेगी तुम्हारी, पूरी की पूरी मरोगे उसमें, पक्का समझो। ऐसे गाड़ी जा रही, भारी पत्थर गिरेगा, वहीं चकनाचूर हो जाओगे केदारनाथ में। क्योंकि नाथ ही का सारा खेल है संसार। उनकी 3 लीलाएं हो ना, एक सृजन लीला और एक पालन लीला और एक विनाश लीला।
वही लीला करने वाले, डरो उनसे, पाप कर्म से कोई भी जीव आप देखो जीना चाहता है, कोई भी जीव हो, आप उसे भूंज रहे हो, आप उसे तल रहे हो, करो, फिर तुम्हें तलेगा। माया बहुत विचित्र ढंग से तलती। गाड़ी में बढ़िया फिल्मी गाना सुनते जा रहे हैं, एसी गाड़ी है, बढ़िया बड़ी गाड़ी है, नहीं, और कहीं से वो कनेक्शन फेल हो गया और आग लग गई अंदर। अब पहले तार वो जले जिनसे शीशा और दरवाजा खुलता है, अब बटन दबाते रहो दरवाजा नहीं खुलेगा, चिल्लाते रहो आवाज बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही अंदर आराम से भून के तैयार हो गए। ये किसने भून दिया? काल ने भून दिया। ये कोई नई बातें नहीं, आप लोग तो सुनते हैं ना समाचार, कमरे के अंदर बंद हैं, आग लग गई, वहीं मर गए। क्या है? ये हमारे कर्म है। इसलिए भाई जब तक मनुष्य जन्म है तब तक मोचन कर सकते हो। अच्छा, अब जैसे हृदय से तुम्हें पश्चाताप है, ओहो प्रभु बहुत गलत हो गया, नहीं भोगना पड़ेगा, अब नहीं करूंगा, राधा 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 नहीं भोगना पड़ेगा पक्का। लेकिन ये वो है कि चलो चलते हैं, खूब पापाचरण करते हैं, भंडारा करवा देंगे, हो भी जाएगा तो लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मां की बात को तो मानो। अब देवी भागवत पढ़ो, देखो अम्बा क्या कह रही, शिव पुराण पढ़ो, देखो भगवान शिव क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं, कुछ तुम कर रहे हो, पापाचरण तो बात नहीं बनने वाली, ये पक्का समझ लो। आज तक हमें कोई भी अधर्माचरण करने वाला उदाहरण बता दो जो आर पार सुखी हुआ हो। कुछ दिन के लिए सुखी दिखाई दे तो ऐसा मान लो जैसे फांसी देने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती ला, ऐसे उसके बेचारे की आखिरी इच्छा पूरी हो रही। जो पाप में बढ़ रहा है, पाप कर रहा है और खूब फल फूल रहा है, जिसे तुम कह रहे हो सुखी हो रहा, वो सुखी नहीं हो रहा, उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जा रही। आगे देख लेना परिणाम, ऐसा विध्वंस होगा कि राहन को कुल रोवनिहारा, ठिकाना नहीं, मिट्टी में मिल गए, काल ने रौंद के फेंक दिया। इसलिए धर्माचरण करे। हाँ, जब पश्चाताप कर लोगे तो फिर भगवान एक अवसर देते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा मैं बहुत नीच पापी हूं, मैंने बहुत गलत किया, अब नहीं करूंगा, चाहे मार डाला जाऊं, अब गलत नहीं करूंगा। और राधा राधा पक्का सब क्षमा हो गया और भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाएगा।